हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड 12th कॉमर्स के पेपर पैटर्न के बारे में, जो नए सिलेबस के ऊपर एप्लीकेबल होने वाला है। तो यहाँ पर हम सारी चीज़ें डिटेल में एनालाइज करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, मैथ्स में यहाँ पर दो पार्ट होते हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ऐसे दो पार्ट्स होते हैं। तो दोनों पार्ट्स की आज डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। ये ऑफिशियल सर्कुलर है जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की वेबसाइट पर आ चुका है। यहाँ पर सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 की बात करते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 मैथमेटिकल लॉजिक है, जो 8 मार्क के लिए आएगा। मैट्राइसेस चैप्टर आपको 8 मार्क विथ ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। डिफरेंशिएशन आपको 7 मार्क के लिए देखने के लिए मिलेगा। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स 9 मार्क के लिए। इंटीग्रेशंस 7 मार्क्स। डेफिनेट इंटीग्रेशंस 5 मार्क्स। एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन 4 मार्क्स एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड इट्स एप्लीकेशन 10 मार्क्स के लिए देखने के लिए मिलेगा। यानी ओवरऑल ये पार्ट 1 जो होगा वो 58 मार्क्स के लिए होगा, जिसमें से आपको 40 मार्क के क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। अगर आप पार्ट 2 की बात करें तो पार्ट 2 में कमीशन एंड ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट जो फर्स्ट लेसन है वो आपको 6 मार्क के लिए देखने के लिए मिलेगा। इंश्योरेंस एंड एन्युटी 4 मार्क के लिए। लीनियर रिग्रेशन 8 मार्क्स। टाइम सीरीज 7 मार्क्स। इंडेक्स नंबर 7 मार्क्स। लीनियर प्रोग्रामिंग 6 मार्क्स। असाइनमेंट प्रॉब्लम्स एंड सीक्वेंसिंग 9 मार्क्स एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन 11 मार्क्स। यानी ये भी टोटल 58 मार्क्स के लिए, जिसमें से 40 मार्क के पेपर्स आपको क्या करने पड़ेंगे, सॉल्व करने होंगे। यानी ओवरऑल अगर देखा जाए तो 116 मार्क का पेपर बनेगा, जिसमें से आपको 80 मार्क के पेपर अटेम्प्ट करने हैं। उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। यहाँ पर पेपर 1 और पेपर 2 मिलाकर आपको नॉलेज बेस्ड 13 मार्क के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अंडरस्टैंडिंग बेस्ड 32 मार्क के क्वेश्चंस एंड एप्लीकेशन स्किल्स या 71 मार्क्स। तो टोटल 116 मार्क के क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, जिसमें से आपको 80 मार्क के क्वेश्चन पेपर्स को क्या करना है, सॉल्व करना है। यानी आपको इसमें से सिर्फ 80 मार्क का पेपर ही सॉल्व करना होता है। MCQ के तौर पर अगर देखा जाए तो आपको यहाँ पर टोटल MCQ 12 मार्क के पूछे जाएंगे पूरे पेपर मिला के। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस टोटल 12 होंगे। MCQ मतलब यहाँ पे क्वेश्चंस के ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे। ऑब्जेक्टिव्स में 12, शॉर्ट आंसर्स के तौर पर 36 मार्क, लॉन्ग आंसर्स के तौर पर 40 मार्क और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग आपको दी जाएगी 16 मार्क, टोटल 116। अगर आप डिफ़िकल्टी वाइज देखेंगे तो यहाँ पर ईजी आपको 35 मार्क होगा, एवरेज बेसिस पर 58 और डिफ़िकल्ट लेवल पर 23 मार्क आपको सेट किए जाएंगे। तो यहाँ पर आप ओवरऑल हम लोग बात करने वाले पेपर पैटर्न की। आपका एनुअल एग्जामिनेशन का पेपर पैटर्न किस तरीके से होने वाला है। यहाँ पर टोटल आपको देखा जाए तो आप देखिए 3 घंटे का पेपर होगा, टोटल 80 मार्क का पेपर होगा। यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस आपको हर क्वेश्चन पेपर में देखने के लिए मिलेगा कि सारे के सारे क्वेश्चंस आपके लिए कंपलसरी है। देयर आर 6 क्वेश्चन डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस, यानी सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। सेक्शन 1 रिलेटेड विथ मैथ्स 2 1 और सेक्शन 2 रिलेटेड विथ मैथ्स 2। राइट आंसर्स ऑफ सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 इन द सेम आंसर बुक, यानी आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 मैथ्स दोनों साथ में ही सॉल्व करना है। आप लॉगरिदम टेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं, कैलकुलेटर आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। लीनियर पेयर प्रोग्रामिंग चैप्टर करने के लिए जो ग्राफ पेपर है इज़ नॉट नेसेसरी। यहाँ पर आपको किसी भी तरह आपको रफ स्केच ड्रॉ करना है, ग्राफ इज़ एक्सपेक्टेड। यानी अगर आपको LPP में ग्राफ बनाना है तो ग्राफ पेपर आपको नहीं दिया जाएगा, आपको नॉर्मल पेज पर ही करना है। और आपको हर क्वेश्चन, यानी जैसे क्वेश्चन नंबर 1A की हम बात करेंगे तो नए पेज पे, क्वेश्चन नंबर 1B नए पेज पे स्टार्ट होगा। अब हम लोग बात करते हैं सेक्शन 1 की। सेक्शन 1 की अगर हम बात करें तो सिलेक्ट एंड राइट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स एंड फ्रॉम द सब क्वेश्चन। यानी एक क्वेश्चन आपको 1 मार्क का पूछा जाएगा, यहाँ पर आपको टोटल 6 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और यहाँ पर आपको MCQ टाइप के क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे जो 6 मार्क के लिए होंगे। अगर आप 1B में जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 1B की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर आपको ट्रू और फॉल्स देखने के लिए मिलेगा, जिसमें आपको 3 ट्रू फॉल्स देखने के लिए मिलेगा। एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क, 3 क्वेश्चन के लिए टोटल 3 मार्क्स आपको अलोकेट किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1C के अंदर फिल इन द ब्लैंक्स है, जहाँ पर आपको 3 फिल इन द ब्लैंक्स देखने के लिए मिलेंगे। एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क, तो टोटल 3 क्वेश्चन के लिए 3 मार्क अलोकेट किए गए हैं। उसी तरीके से आप आगे की तरफ बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2A देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पर एनी 2 क्वेश्चंस आपको करने हैं। यहाँ पर 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, टोटल 3 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, जिसमें से आपको कितने क्वेश्चंस करने, सिर्फ 2 क्वेश्चंस करने हैं। और यहाँ पर 2 क्वेश्चंस करने हैं, 3 मार्क के 1 क्वेश्चन होंगे, तो टोटल आपको 6 मार्क दिए जाएंगे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर
बी की तरफ। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर बी की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर भी एनी 2 क्वेश्चंस बोला है। 3 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे जिसमें से 2 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। एक क्वेश्चन के लिए आपको टोटल 4 मार्क दिए जाएंगे, तो 2 क्वेश्चंस के लिए आपको टोटल 8 मार्क अलोकेटेड किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3A की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3A में भी एनी 2 क्वेश्चंस कहा गया है। 3 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, 2 क्वेश्चंस के आंसर लिखने, एक क्वेश्चन पर 3 मार्क, तो 2 क्वेश्चंस के लिए आपको 6 मार्क अलोकेटेड किए गए। 3B में भी एनी 1 क्वेश्चन, सेम तरीके का पेपर पैटर्न, एक क्वेश्चन 4 मार्क के लिए, तो टोटल आपको 4। यहाँ पर एनी 1 क्वेश्चन बोला गया, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगी। यहाँ पर भी एक क्वेश्चन के लिए 4 मार्क, तो टोटल आपको 4 मार्क दिए जाएंगे। जो पेपर पैटर्न हमने सेक्शन 1 में देखा, सेम पेपर पैटर्न आप सेक्शन 2 में भी देख सकते हैं। यहाँ पर भी क्वेश्चन नंबर 4A, जैसे वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 A, B और C होता था, यहाँ पर भी A, B और C होगा। A में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, टोटल 6 क्वेश्चंस होंगे और हर क्वेश्चन पे आपको 1 मार्क दिया जाएगा, तो टोटल होगा 6। 4B के अंदर ट्रू और फॉल्स होगा, 3 क्वेश्चंस होंगे, एक क्वेश्चन पर 1 मार्क, तो टोटल हो जाएंगे आपके 3 मार्क। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4C की तरफ आते हैं। वहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स होगा, 3 क्वेश्चंस होंगे, एक क्वेश्चन पर 1 मार्क, तो 3 क्वेश्चन पर 3 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 5A एनी 2, वहाँ पर भी क्वेश्चन नंबर 2 में आपने देखा था, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में देखा जाएगा। 3 क्वेश्चंस में से 2 क्वेश्चंस करना है, एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क, तो 2 क्वेश्चन के लिए 6 मार्क हो जाएंगे। 5B एनी और 2, 3 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, 2 क्वेश्चंस के आपको आंसर लिखने हैं, एक क्वेश्चन पे 4 मार्क, तो 2 क्वेश्चन पे आपको 8 मार्क मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6A एनी 2 क्वेश्चंस बोला है, 1, 2 एंड 3, 3 में से 2 आंसर लिखने हैं, 3 मार्क के एक क्वेश्चन, तो 2 क्वेश्चंस के लिए आपको 6 मार्क दिए जाएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर B में अटेम्प्ट एनी 1 बोला है, एक ही 2 क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, एक क्वेश्चन के लिए 4 मार्क, तो टोटल आपको 4 मार्क अलोकेटेड किए जाएंगे। उसके बाद C में अटेम्प्ट एनी 1 कहा गया है, 2 क्वेश्चंस में से आपको एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, जो एक्टिविटी बेस्ड होगा, 4 मार्क के एक क्वेश्चन आपको आएंगे, टोटल अब मार्क्स हो जाएंगे आपके 4 मार्क। इसी तरीके से आगे की तरफ अगर पेपर पैटर्न हमारा यहाँ पर डिस्कस हमने डिटेल में कर दिया। अगर आप कॉलेज के इवैल्यूएशन की बात करें, कॉलेज किस तरीके से आपके यूनिट टेस्ट के पेपर सेट करेगा, तो उसका पेपर पैटर्न भी यहाँ पर रिलीज़ कर दिया गया है। पेपर पैटर्न यहाँ पर 1.5 घंटे का होगा और टोटल 25 मार्क के पेपर्स पूछे जाएंगे। यहाँ पर भी क्वेश्चन नंबर 1A, यहाँ पर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, जहाँ पर आपको टोटल 7 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन पे 1 मार्क, 7 क्वेश्चन पे 7 मार्क्स आपको होगा। सेम B में एनी 2 क्वेश्चंस कहा गया है, एनी 2 यानी 3 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, जिसमें से 2 क्वेश्चंस आपको करना है, एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क, तो एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क, तो टोटल आपको 4 मार्क। ये हम यूनिट टेस्ट का पेपर पैटर्न डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2A में एनी 2 क्वेश्चंस कहा गया है, लेकिन यहाँ पर आपको भरपूर ऑप्शंस देखने के लिए मिलेगा। 4 में से 2 क्वेश्चंस आपको करना है 3 मार्क के लिए, तो टोटल हो गए 6 मार्क। 2B के अंदर एनी 2 सेम 4 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, तो इसमें से 2 क्वेश्चंस करने हैं, एक क्वेश्चन के लिए 4 मार्क, तो 2 क्वेश्चन के लिए टोटल आपको 8 मार्क अलोकेटेड किए गए हैं। ये हुआ पेपर 1 का, ये हो गया हमारा यूनिट टेस्ट का। अब अगर हम टर्मिनल की बात करते हैं, तो टर्मिनल में भी आपको कुछ ज़्यादा चेंजेस देखने के लिए नहीं मिलेगा। यहाँ पर भी टर्मिनल के लिए ऑलमोस्ट सेम तरीके का पेपर पैटर्न देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर यूनिट टेस्ट 25 का होता था, यहाँ पर आपको टर्मिनल 50 मार्क के पेपर के लिए देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर 50 मार्क के लिए पेपर होगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1A की अगर हम बात करते हैं, तो 1 मार्क का क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 5 मार्क के लिए होगा। 1B के अंदर ट्रू फॉल्स होगा 4 मार्क के लिए। क्वेश्चन नंबर 1C के अंदर फिल इन द ब्लैंक्स होगा, 1 मार्क का क्वेश्चन 1 होगा, तो टोटल 4 क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स आपको अलोकेट किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2A एनी 7 क्वेश्चन आपको पूछा जाए करना है, एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 मार्क्स दिए जाएंगे, एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 मार्क दिए जाएंगे, तो यहाँ पे 7 क्वेश्चन के लिए आपको 21 मार्क अलोकेट किया गया है, जिसमें से आपको टोटल ओवरऑल 10 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। उस 10 क्वेश्चंस में से आपको सिर्फ 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क, तो टोटल 21 मार्क्स दिए जाएंगे। सेम यहाँ पर एनी 4 क्वेश्चंस कहा गया है, तो यहाँ पर टोटल 6 क्वेश्चंस में से आपको 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है, एक क्वेश्चन के लिए 4 मार्क, तो टोटल आपको मिल गए 16 मार्क। अब ये पेपर पैटर्न में आपको मैथ्स 1 और मैथ्स 2 दोनों कंबाइंड तरीके से पूछा जाएगा, यानी अगर यहाँ पर 3 क्वेश्चन आपके मैथ्स 1 के पूछे जाएंगे, तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन आपके मैथ्स 2 के पूछे जाएंगे। अगर हम लोग ऊपर के क्वेश्चन की बात करें, तो 5 क्वेश्चन आपको मैथ्स 1 के पूछे जाएंगे और 5 क्वेश्चन आपको मैथ्स 2 के पूछे जाएंगे।
यानी जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चन है उसको आप 2 से डिवाइड कर लीजिए, हाफ ऑफ उतना रिस्पेक्टिव तरीके से दिया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ कि इस पेपर पैटर्न में कोई डिफिकल्टी नहीं है कि ये ऑफिशियल सर्कुलर है, ये महाराष्ट्र बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल सर्कुलर रिलीज़ किया गया है रिगार्डिंग योर पेपर पैटर्न। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आएगी। जानकारी पसंद आती है तो लाइक करो, दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल पर बने रहिए। मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।